नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन के विस्तार, दिशा और नई जिम्मेदारियों को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी गई। वहीं इस मौके पर पूर्व में किसान नेता राकेश टिकैत से जुड़ी किसान यूनियन के साथ काम करते थे, लेकिन किसानों के हितों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अब भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नाम से एक नए संगठन का गठन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान बनाए गए हैं। इस अवसर पर सर्वसम्मति से ताराचंद बिष्ट को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का उत्तर प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। संगठन के नेताओं ने बताया कि ताराचंद बिष्ट लंबे समय से किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाते रहे हैं। उन्होंने किसानों के हक में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा है तथा अनेक मामलों में भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। संगठन ने स्पष्ट किया कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की विचारधारा पर चलते हुए किसानों की समस्याओं, अधिकारों और प्रमुख मांगों के लिए संघर्ष करता रहेगा। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, जिला इकाइयों के गठन और आगामी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमने पहले भी ज्ञापन दिया सरकार के साथ जो मांग है उसका जो चल रहा है वहाँ एक धरना चल रहा है अच्छे लोगों की आवश्यकता है। किसान के साथ बड़ा छल हो रहा है। जितने भी संगठन बन रहे हैं वो सभी संगठन किसान का नाम लेकर उसके साथ बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं, वो कोई भी संगठन हो। ताराचंद जी अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसान का काम होना चाहिए, इसलिए वो संगठन जहां भी ये पहले काम कर रहे थे इनको वो पचा नहीं पा रहे हैं। राम प्रकाश जी हैं, राम प्रकाश जी अच्छे और सच्चे लोग हैं, इनको भी नहीं पचाया जा रहा है। हमारी इनसे बात हुई तो हम अगर अपनी बात ये कहेंगे कि हम भी अच्छे और सच्चे लोग हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं उतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि हमारी पृष्ठभूमि की जांच करी जाए। हम सन 1987 से महात्मा टिकैत के साथ छात्र जीवन से आज तक उनके स्वप्न संकल्प उद्देश्य के साथ हैं। उन्होंने जो अपना स्वप्न संकल्प उद्देश्य अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करने का हमारा उद्देश्य है और अंतिम दम तक हम उसको पूरा करना चाहेंगे। उनका एक ही मकसद था कि किसान को उसके उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए। इस देश का किसान इससे ज्यादा कुछ चाहता भी नहीं है, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसके उत्पाद की कीमतें मिल जाएं। और उसके उत्पाद की एक मैं छोटी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक एजेंसी के माध्यम से एमएसपी पर उसकी एक रिपोर्ट आई थी, जहां 1998 से लेकर 2017 तक एमएसपी पर किसान को 45 लाख करोड़ रुपया उसका कम कीमत मिली थी। मात्र 23 जिन्सों पर हिंदुस्तान की सरकार एमएसपी देती है और उन 23 जिन्सों में भी 45 लाख करोड़ रुपया लगभग 19 वर्ष में उसको कम कीमत मिलती है। और अगर कर्जा की बात आती है तो उसकी हम कर्जा की बात करें तो कर्जा उस पर उस वक्त 12.5 लाख करोड़ रुपया था। 45 लाख करोड़ रुपया 23 जिन्सों में किसान से लूट लिया गया। 12.5 लाख करोड़ रुपया उसका कर्जा था। हम उसको कर्जा माफ करने की जो आज बात कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं करते कि किसान को कर्जा माफ कर दिया जाए, लेकिन सरकारी नीतियों के कारण उस पर कर्जा हुआ है, इसलिए वो कर्जा माफ होना चाहिए। और भविष्य में कोई भी सरकार हो, कोई किसी भी पार्टी की हो, वो उसकी उत्पाद की कीमतें दे दे तो इस देश को चलाने का जिम्मा भी किसान ले सकता है। आज जो किसान के बुरे हालात दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए हैं कि 100 करोड़ किसानों को सरकारों ने बर्बाद कर दिया है। आज आपने इनको बिष्ट जी को इनको एक उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। पूरा प्रभार इनको सौंपा गया है। राम प्रकाश जी आज इसमें शामिल हुए हैं। अपने इनकी कुछ पारिवारिक बात है इसलिए उस पद की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही वहां पर एक परिवार में कुछ गमी हो गई थी, उस कारण से उस पद की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी ही उसके बाद इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी की घोषणा करेंगे। हमारे बीच में हमारे मिश्रा जी, रामदत्त मिश्रा जी राष्ट्र प्रदेश महासचिव मौजूद हैं, पहले से कार्य कर रहे हैं। टीम उन लोगों की है कि जो महात्मा टिकैत के शिष्य थे और उनके स्वप्न संकल्प उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहते हैं। और हम भी अपील करते हैं उन सभी लोगों से कि जो महात्मा टिकैत के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं कि उनके लिए संगठन के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। क्या कुछ अपेक्षाएं हैं हम आपको पहले तो ये अवगत कराते हैं, हमारे अनिल तालान साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले महात्मा टिकैत जी के साथ थे। आपने एक महात्मा टिकैत के नाम से ही अलग संगठन पहले
जो सरकार जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ उसमें पहले आप राजनीतिक संगठन बनाया था, लेकिन वहाँ आप जो है ईमानदारी से चलते हैं, आपका स्वभाव भी उस तरह से। हम तो 2007 में हमको ध्यान आ रहा है कि आप ने एक आंदोलन किया था वहाँ पर, यहाँ पर बसंत योजना में किसानों के लिए, उसमें महात्मा टिकैत भी थे। तो आपसे काफी हम प्रेरित होकर कई संगठनों में, आपको तो पता है, आपने भानु प्रताप सिंह से बात की थी, उन्होंने क्या गोलमोल जवाब दिया था, आपसे क्या कहे थे तो आपको पता ही है। और सारे पत्रकारों से उन्होंने, कोई भी पत्रकार का हमारा नाम देते वो फोन रख देते थे, काट देते थे। तो भानु प्रताप सिंह एक जिले में 10 जिला अध्यक्ष बना के, और पता नहीं हजारों उन्होंने महासचिव बनाए होंगे, हजारों मुख्य महासचिव बनाए होंगे, जो जहाँ 10,000 रुपया उनको मिल जाए तो वो अलग अलग पदों में इसी का यही खर्चा उनका चल रहा है और इसी पर अपने को चला रहे हैं। उन्होंने हमको कि ये अनियमितताओं में है तो इसके लिए निष्कासित किया जाता है, तो आप जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो भाई उनके यहाँ कौन अनियमितता हमने की? उनके यहाँ कोषाध्यक्ष तो हम थे नहीं, उनके यहाँ कोई बजट तो था नहीं, उनके जो कुछ दलाल टाइप के यहाँ प्रदेश प्रभारी बन गए या और जो चीज बन गए, उनका मेन उद्देश्य क्या है कि मीटिंगें करा के और उसी मीटिंगों के बहाने उनका खर्चा चलता है कि आज ये पद यात्रा कर रहे हैं, कल वहाँ कर रहे हैं, परसों वहाँ कर रहे हैं, इसी से उनका खाता पता चल रहा। कुछ कहेंगे किसान संगठन हम किसानों को लूट रहे हैं? किसान संगठन किसानों को नहीं लूट रहे, किसानों की आड़ में जो है अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो आपका संगठन किस तरीके से? हमारा तो अपना, अभी हम जगदीश के सामने हमारा है कि हम तो पूरे देश में एक वो चलाएंगे, अभियान चलाएंगे कि पहले तो पूरे देश की नदियों को एक किया जाए। पूरे देश भर में जितनी नदियां हैं उनको उनका मिलान किया जाए, और उससे जितनी भी प्रदेश में जहाँ सूखाग्रस्त इलाके हैं, जहाँ वो है, उस तरह से, जैसे ये स्वर्णिम माला वाली अटल जी की योजना चल रही है, उसी तरह हम मोदी जी से भी निवेदन करेंगे और जल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से भी निवेदन करेंगे कि पहले तो पूरे देशों में पूरे नदियों को, जहाँ कम पानी जहाँ ज्यादा, उसी हिसाब से बैलेंस बनाते हुए पूरे देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये हमारा वो रहेगा, इससे किसान खुशहाल होगा। हमारे देश में जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी की कमी नहीं रही, जहाँ बाढ़ की स्थिति आती है वहाँ बाढ़ नहीं आएगी। तो काफी चीजें हैं, और हम देश और प्रदेश की सरकारों को कहेंगे कि जो जैसे ब्लॉक में, हर जिले में, हर तहसीलों में अलग अलग उपजाऊ मिट्टियां होती हैं, मिट्टी में जिस मिट्टी में जो फसल अच्छी हो वहां पर कृषि वैज्ञानिकों को लगाया जाए। इसके लिए हम कृषि मंत्री जी से, शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिलेंगे, और ये जो भी किसानों के हितों की बात है, जो देश की बात, जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हम जो किसान की बात करेगा उसी के लिए हम अपना करें, और अपने किसानों के लिए हम 24 घंटे 4x7 हमेशा तत्पर हैं काम करने के लिए। और इसके बाद नए वर्ष 2026 आएगा, उसी में आप लोगों को भी बधाई होगा। और 2026 उत्तरायण जब शुरू हो जाएगा, शुभ दिन आ जाएंगे 15-14 तारीख मकर संक्रांति के दिन, तो उसके बाद हम अपने पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेशों में और अपने पूरे प्रदेश में कार्यक्रम जल जी के आशीर्वाद से लगाएंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान, महात्मा टिकैत जिंदाबाद, अनिल तालान। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात